Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I will discuss which page in the Hindu we need to read. So this is first page, and we should read this properly. And इसमें देखिए जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस रहते हैं उसको फिगर आउट किया जाता है, इसमें देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद ये सेकंड जो पेज है उतना इम्पॉर्टेंट है, उसको आप बस इसमें हेडलाइंस पढ़ के छोड़ सकते हो, क्योंकि और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको रेफ़र कर सकते हो उसमें। फिर देखिए ये थर्ड वाला पेज भी नहीं कोई मायने रखता, अच्छा नहीं होता इसमें। फिर हाँ, ये जो है ये एजुकेशन प्लस ये आता है, ये मंडे को ही आता है, तो इससे आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सप्लेन होता है जो भी एजुकेशन से रिलेटेड ये पेजेस होते हैं, इसमें न्यूज़ेस होते हैं। तो ये देखिए एक्सप्लेन किया गया है, टीचर्स एज लर्नर वाइल इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम हैज़ सर्टेन बेनिफिट्स दे आर इश्यूज टू बी एड्रेसेड। मतलब इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं, तो इसको एड्रेस किया जाता है। एंड हाउ इसे किस तरह एड्रेस किया जाता है इसमें ये भी दिया रहता है। फिर नेक्स्ट पेज में हाँ ये एडिटोरियल तो पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि द हिंदू में एडिटोरियल में जो भी ये 4 आर्टिकल्स आते हैं, इसमें आप लोग को ये पढ़ना चाहिए। इसमें से ये 4 जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता है। और साथ में ये भी है कि इसमें काफ़ी वोकेबलरी बढ़िया ग्लोसरी तैयार हो जाता है। इसमें आपको जो समझ में ना आए उसको एक नोटबुक में राइट करके उसका मतलब डेफिनेशन वगैरह लिख के उससे एक बढ़िया डिक्शनरी तैयार हो जाती है। फिर ये ओपिनियन वाला जो पेज है, इसमें से ये जो यहाँ पे ये लेफ़्ट कॉर्नर में आता है आर्टिकल, इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये भी एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्लियरिंग द कन्फ्यूज़न ओवर सप्तपदी, तो ये जजमेंट वगैरह ज़्यादातर ये मोस्टली पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स से संबंधित होता है। लेकिन हाँ, उसे इंडियन पॉलिटी का देखिए इसमें द हिंदू मैरिज एक्ट और कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, प्रोनाउंसमेंट रिसेंटली डॉली वर्सेस मनीष कुमार चंचल, इस तरह के जितने भी रिलेटेड इंडियन पॉलिटी से जजमेंट्स वगैरह होते हैं इसमें कवर किए जाते हैं। या फिर कोई करंट में इशू चल रहा हो तो उसको यहाँ पे ये आर्टिकल दिया जाता है उसके बारे में। फिर यहाँ पे ये सब कोई इंडेक्स वगैरह अगर हो गया उसको देखते हैं। पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैज़ मोर टू डू विथ डेवलपमेंट दैन रिलीजन, एजुकेटिंग गर्ल चिल्ड्रन, स्टॉपिंग चाइल्ड मैरिज एंड इंक्रीजिंग एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग मेजर्स विल रिड्यूस फर्टिलिटी लेवल। तो इसको भी देख लेना चाहिए, इसमें चार्ट वगैरह बढ़िया से बना होता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोसाइटी में हो गया या फिर कोई भी थर्ड पेपर जीएस का है उसमें यूज़ कर सकते हैं आप। इकोनॉमी से रिलेटेड भी जो भी इंडेक्स आते हैं उसमें ये फ्लो चार्ट के माध्यम से दिया रहता है, तो इसको भी पढ़ना चाहिए। एंड नेक्स्ट पेज ये टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया होता है। इसमें पूरा इशू जो है वो एक्सप्लेन किया रहता है। यहाँ पे एक्सप्लेनर देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इसमें देखिए आज जो है द पोल प्रॉमिसेस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग ये डिस्कस किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ये सब भी डिस्कस हुआ है। फिर इसमें देखिए कि हैव स्टेट ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्कीम टू एड्रेस द हाउसिंग क्राइसिस, तो इस तरह से पूरे इसके कॉज एंड प्रॉज कॉन सब कुछ डिस्कस किया और किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है ये भी डिस्कस है। और जो महत्वपूर्ण स्कीम्स होती हैं इसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, तो इसको भी पढ़ना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेज है। और फिर ये नेक्स्ट इसमें 2 होता है, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में 2 आर्टिकल्स होते हैं और आपको दोनों आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए।
फिर देखिए ये नेक्स्ट है। अब देखिए डिजिलॉकर के बारे में, ये मोस्टली इतना है वो नहीं है, इसको देख लेना चाहिए, लेकिन ये होता है कि कुछ कभी मतलब कि नेसेसरी आर्टिकल्स भी आते हैं, कभी अननेसेसरी भी आते हैं, लेकिन इसमें देख लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन आज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिजिलॉकर, यू शुड नो डिजिलॉकर क्या है। डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म जो है वो एनेब टू रिस्टोर यूजर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स, उसमें आप डॉक्यूमेंट वगैरह सेव कर सकते हैं, वो काफ़ी लेकिन ये है कि इसमें प्राइवेसी का भी कुछ है। तो इस तरह से व्हाट आर सम इश्यूज विद डिजिलॉकर, ये सब जितना भी है आपको पढ़ना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आज के दिन ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इसमें आया हुआ है। जैसे इसमें कभी कभी मतलब कि अननेसेसरी आर्टिकल्स भी आते हैं, जैसे कि मूवीज़ वगैरह से रिलेटेड कुछ डाल देंगे, तो उसको नहीं पढ़ना है। लेकिन ये जो है आज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। और फिर ये भी है, ये इंग्लिश, यू नो योर इंग्लिश वाला कॉलम जो है वो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। और मैं इसको पढ़ती हूँ, इससे इंग्लिश में। और ये जो वर्ड ऑफ द डे, इसको भी बहुत ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि इससे एक वर्ड तैयार हो जाता है आपका, उसमें इसको सिनोनिम्स वगैरह, फिर यूजेज, प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब कुछ दिया रहता है। आज है वर्चुओसो, और मतलब इसका होता है कि अ म्यूजिशियन हु इज कंज्यूमेट मास्टर ऑफ टेक्निक एंड आर्टिस्ट्री हैविंग और रिवीलिंग सुप्रीम मास्टरी और स्किल। इसका मतलब सिनोनिम्स वगैरह देखिए यहाँ पे, स्टार्स, जीनियस, हॉटशॉट, एडेप्ट, चैम्पियन, वर्चुओसो एंड हु इज मास्टरफुल, इसके सिनोनिम्स है। फिर इसको भी पढ़ सकते हैं, डेली क्विज। डेली क्विज जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट ये जो है ये न्यूज़ इंटरनेशनल, इसमें आप हेडलाइंस पढ़ सकते हैं, और हेडलाइन पढ़ के आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि कौन सा हमारे सिलेबस की रिलेटेबल है, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं, और इलेक्शन से रिलेटेड इसका कोई मतलब नहीं है उतना। फिर नेक्स्ट पेज, हाँ ये वाला जो पेज है वो मनी वाइज, इसको भी मतलब टोटल तो पढ़ना नहीं सही रहेगा, लेकिन हाँ अगर आप कोई इम्पोर्टेंट कोई टर्म्स वगैरह डिस्कस किया हो तो उससे पढ़ सकते हो। मतलब ये है कि इसमें जो कुछ भी अगर अननेसेसरी कोई टॉपिक दिया रहा है तो उससे मत पढ़िए, लेकिन अगर कुछ बढ़िया रहे तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है तो पढ़ सकते हैं आप। ये आप चॉइस। और फिर यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन से वर्ल्ड वाला जो पेज है, इसको आप इसका हेडलाइन पढ़ सकते हो, और फिर जो इम्पोर्टेंट हो तो उसको मतलब पूरा आर्टिकल पढ़ लो, लेकिन उतना फिर ये स्पोर्ट वाला तो उतना वो नहीं होता, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट जो है वो तो बात पता ही होना चाहिए। फिर हाँ, और ये लास्ट वाला जो पार्ट है, लास्ट पेज जो है ये लास्ट ही है। लास्ट पेज में ये साइंस से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे मतलब बायोटेक्नोलॉजी वगैरह साइंस से रिलेटेड जो भी रिसेंटली जो स्टडीज़ होती हैं उसको इसमें डिस्कस किया जाता है, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए वो साइंस में हेल्पफुल होगा। जो भी रिसेंटली जो भी मतलब कि साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही हैं उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया जाता है। और साथ में मेंस के लिए जीएस थर्ड पेपर में साइंस टेक वगैरह बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी मतलब क्वेश्चन वगैरह है तो उससे इसमें काफ़ी लाभ होता है, तो इसको आप पढ़िए। जैसे कि आज देखिए, रिसर्चर्स फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हैव रिपोर्टेड दैट आफ्टर द साइनर हैबिटेस
elegans worms at disease causing a strain of bacteria. Its progeny were born with the knowledge to avoid making the same mistake for up to 4 generation. तो इस तरह की जो भी स्टडीज़ होती है उसको डिस्कस किया जाता है. एंड ये बिग शॉट जो है तो बाकी सब वैसे ही है. तो आज मैंने ये डिस्कस किया है इस वीडियो में कि कौन सा पेज इम्पॉर्टेंट है द हिंदू में. तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट में मैं डिस्कस कर देती हूँ कि द हिंदू में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो एडिटोरियल है. उसके बाद टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला पेज है. उसके बाद फर्स्ट पेज तो आप रेफ़र कर सकते हो उसमें. फिर एक साइंस वाला, ये जो लास्ट पेज है साइंस वाला, उसको आप पढ़ सकते हो. और फिफ्थ है वर्ल्ड वाला जो होता है यहाँ पे, वर्ल्ड वाला पेज, उसको पढ़ सकते हो आप. इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी मतलब जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें डिस्कस किए जाते हैं. सो आई होप यू गाइज गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.